Exercise 1.4, 11th class maths. Question number first. Find the union of following pair of sets. So first question. Set X contains element 1, 3, 5. Set Y contains element 1, 2, 3. You have to find X union Y. So therefore X union Y means all elements of sets A and B. So elements of set A 1, 3, 5. Set Y 1 आ चुका है, 2, 3 भी आ चुका है. तो ये आपका X यूनियन Y हो गया. अगर आप इसको सही ऑर्डर में लिखें तो 1, 2, 3 एंड 5. हालांकि बेटा सेट में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है. ये हमारा फर्स्ट आंसर. सेकंड ए सेट ए हर एलिमेंट्स ये कह रहे हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है. दो शर्तें हैं. तो इसको हम जो है टेबलर फॉर्म में लिखेंगे. तो 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर. तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. ओके. सेट बी एक्स सब्जेक्ट एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6. एक्स नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है. 1, 2, 3, 4, 5. ओके. सारे के सारे नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड A union B means all elements of sets A and B. तो देखिए सबसे पहले हम सभी के एलिमेंट लिखते हैं. देखिए यहाँ भी एक बात है, जिस सेट के एलिमेंट सबसे कम है पहले उसको लिखते हैं. ओके. सुविधा के लिए. तो ये 1, 2, 3, 4 और 5. अब देखिए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे हम. सेट एलिमेंट का 3 तो आ चुका है. इसके बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 12 एंड सो ऑन. तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसके बाद अच्छा ये आपका थर्ड का आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है. ये थर्ड पार्ट है. ओके. तो अब सेकंड पार्ट का मैं आंसर कराऊंगा. सेकंड देखिए. सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू. सेट बी A, B और C. So therefore A union B all elements of set A and B. तो देखिए A, E, I, O, U. यहाँ ये तो आ चुका है. A रिपीट नहीं होगा सेट में. B आएगा. B के बाद आपका C आ जाएगा और ये इसका आंसर. तो ये आपका सेकंड का पार्ट का आंसर, ये आपका थर्ड पार्ट का. ओके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. तो सॉल्यूशन ऑफ 4 सेट ए को बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. X such that X is a natural number where X is greater than 1 and less than 6 and equal to 6.
तो इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 से बड़े अननेचुरल नंबर है तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 क्यों लिखा आपने? 6 से छोटे नंबर भी है 6 और 6 के इक्वल भी है। सेकेंड है बी, तो सेट बी में देखिए बिल्डर फॉर्म है x such that x is a natural number and x is greater than 6 and here क्या तो greater than 6 7 8 और 9 तो implies it A union B equal to देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B तो पहले सेट A के लिखते हैं हम 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद सेट B की 7, 8 और 9 आंसर। ओके, उसके बाद देखिए फिर का सॉल्यूशन सेट A कंटेन्स एलिमेंट 1, 2, 3 B 5 क्या होता है? एडिशन जिसको भी कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है तो इम्प्लाइज इट A यूनियन B और एलिमेंट्स ऑफ A 3 तो ये 1, 2, 3 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, let set A contains element A and B. Set B contains element A, B, C. First question, is A subset of B? Solution of question number 2. ये कह रहा है A is subset of B. Okay, तो लिखिए since all elements of set A are in set B, then set A is subset of set implies A is subset of B. Okay. Second, what is A union B? So first part, second. Set A contains elements A, B. Set B contains elements A, B, C. So implies it A union B means all elements of set A and B। तो पहले हम set A के लिखेंगे A B, तो A B तो आपके आ चुके हैं, इसके बाद C, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are two sets and A is subset of B, then what is A union B? तो A is subset of B means all elements of set A are in set B. It means A union B equal to B. तो हम लिखेंगे since all elements of set A are in set B, then A union B equal to B. Answer. Question number 4. If A set contains elements 1, 2, 3, 4, set B contains elements 3, 4, 5, 6, and set C contains 5, 6, 7, 8, and D 7, 8, 9, 10. Find A union B first. Solution.
A union B means all elements of sets A and B. तो देखिए सेट ए के होंगे 1 2 3 4, सेट बी के 3 4 को आगे है 5 और 6, तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया। सेकेंड ए यूनियन सी, तो ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4। इसके बाद सी पे देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो ये आपका ए यूनियन सी। उसके बाद थर्ड है आपका बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 3 4 5 और 6। सी के होंगे 5 6 को आगे आपके 7 और 8। देखो यहाँ पे 5 6 आ चुके हैं, इसलिए दोबारा रिपीट में होंगे। इसके बाद 7 8, तो ये बी यूनियन सी हो गया। फोर्थ है आपका बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी के एलिमेंट 3 4 5 6 और डी के 7 8 9 10 9 क्या है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद फिफ्थ में देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी तो आपका निकल रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो ए यूनियन बी हो गया। और यूनियन सी, तो यूनियन सी का मतलब हो गया सी के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 से 7 एक मिनट, हाँ ये 7 8। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दोनों जगह रिपीट हो रहे, इसके ये भी लिखेंगे, इसके बाद 7 8 इसमें लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी आपका ये यूनियन और सी है, 5 सी कॉमन है, तो ये एक ही बात लिखे जाते हैं। उसके बाद 7 8, तो ये इसका फिफ्थ का हो गया। उसके बाद 6, तो 6 का लिखिए आप, 6 का लिखने के लिए आप एक मिनट, 6 का हम यहां लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ये 6, तो सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यूनियन डी 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे एलिमेंट्स इन दोनों में जो है कॉमन नहीं है, इसलिए सारे लिख दिए हमने, तो ये आंसर। उसके बाद 7th में है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखिए बी यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 इसके एलिमेंट्स हो गए। यूनियन डी, डी के एलिमेंट 7 8 9 10, 7 8 9 और
10 ये डी के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 7 8 तो कॉमन है ये, तो इनको इतनी बात लिख दिया तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8 और उसके बाद 9 और 10 और ये आपका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट x contains element 1 3 5 and y contains element 1 2 3 4. Solution of first, तो x 1 3 5 and y contains element 1 2 3 और इनका आपने इंटरसेक्शन निकालना है एज इंटरसेक्शन 1। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। तो देखिए 1 3 5 और 1 2 3 में कॉमन क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बस 1 3 5 1 2 3, तो इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट्स लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड set A contains element A, I, O, U. Set B contains element A, B, C. So implies A intersection B. तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है A बाकी कोई नहीं, तो ये एलिमेंट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो फर्स्ट की 6 9 12 एंड सो ऑन। सेट बी में x is a natural number less than 6, तो set B contains element 1 2 3 4 5 और 6, लेस देन 6 है तो 6 नहीं आएगा। ओके, तो देखिए इन दोनों के therefore intersection 3, कॉमन एलिमेंट 3 ओनली, तो ये आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फिर फोर्थ पार्ट, सेट ए x is a natural number and where x is greater than 1 and lesser than equal to 6, तो सॉल्यूशन 4, set A contains element natural number less than or equal to 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे। बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, 7 8 और 9। ओके, तो इम्प्लाइड A intersection B, common elements of both sets A and B, common element देखिए 7 8 9 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है जिसको आप 5 आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट, सेट ए 1 2 3 1 2 3 और सेट बी आपका 5 है। एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है तो एलिमेंट। ओके, तो इम्प्लाइड ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका भी आपका 5 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है,
आंसर